नमस्कार, मैं पूजा गोस्वामी भिलाई 3 उत्तर डबरापारा की रहने वाली हूँ, दुर्ग जिला से। नमस्कार, मेरा नाम चंद्रकांता देवांगन है। मैं डबरापारा उत्तर की रहने वाली हूँ, जिला दुर्ग से हूँ। मैं योगेश पांडे दुर्ग से। मैं विनीता देवांगन, मैं दुर्ग जिला की रहने वाली हूँ। मैं मोनिका साहू, यहाँ मैं दुर्ग की रहने वाली हूँ। मेरा नाम दिलीप कुमार मोटवानी है, मैं दुर्ग से हूँ। मेरा नाम मोंटी साहू है। नमस्ते, मेरा नाम मंजू साहू है, मैं दुर्ग से हूँ। अनूप यादव दुर्ग से। सर, मेरा नाम रचना चंद्राकर है, मैं एक टीचर हूँ, दुर्ग से ही हूँ। मैं सिन्हा दुर्ग से। नमस्ते, मैं ललिता साहू दुर्ग जिले से बोल रही हूँ। पहले हमारे यहाँ का जो मकान था वो स्ट्रीट वाला मकान था। बहुत दिक्कत होता था उसमें रहने से, जैसे कि जैसे पानी गिर रहा है तो उसमें तकलीफ ये होता था कि घर में अच्छे से रह नहीं पाते थे। हमारे घर का दीवार जो था वो क्रैक हो गया था, मिट्टी का घर था, वो टूट रहा था और ऐसा सिचुएशन हो गया था जैसे बारिश में कि घर के गिरने से हम लोग को बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता। दुर्ग के लोगों को सबसे बड़ी जो समस्या थी वो पेयजल की समस्या थी और बिजली की भी समस्या थी और सड़कों की भी बहुत सारी समस्या थी। और शौच का भी कोई व्यवस्था नहीं था, तो बाहर जाना पड़ता था मैदान में, खुले में, जहाँ सब लोग का भी आना जाना रहता था। मर्द लोग हैं और कोई रेलवे ट्रैक वगैरह के जो भी आते जाते थे वो सब पूरा मतलब हम लोग ने ऐसे थे, सुरक्षित महसूस ही नहीं कर पाते थे शौच करते टाइम। पहले मैं सीढ़ी चलाती थी, उससे बहुत धुआं होता था, उससे बहुत दिक्कतें भी आती थी। आँख भी जलता था, बच्चों का पढ़ाई वढ़ाई में भी डिस्टर्ब होता था। सबसे ज़्यादा तो हम लोगों ने यहाँ देखा पीने का पानी और जो सड़कें यहाँ की बहुत तकलीफ रहती थी। जैसे क्या है, यहाँ से लगा हुआ 40 किलोमीटर रायपुर राजधानी है छत्तीसगढ़ की। यहाँ की काफ़ी पब्लिक रायपुर जॉब करती है, उनका आना जाना बड़ी तकलीफ रहती थी। ये अभी कुछ दिन 15-20 दिन पहले बीमार हो गए थे, मतलब पैरालाइज हो गए थे कि हम लोग इतने बड़ी फैमिली से आते नहीं हैं, हम लोग मिडिल फैमिली से हैं। हमारे पास उतना पैसा नहीं था कि हम कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल में इनको लेके जा सके, है ना। बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कत हो गया था, हम लोग का फाइनेंशियल स्थिति भी बहुत खराब है। 2014 से पहले दुर्ग में, खास करके दुर्ग और दुर्ग जिला में शिक्षा के स्तर बहुत ही नीचे थे। पहले के लोग, जिन लोग गांव के लोग थे, उन लोग पहले अपने बेटी को जैसे बाहर नहीं भेजते थे पढ़ने वढ़ने। अर्थव्यवस्था तो थोड़ी सी बिगड़ी हुई थी, बिजनेस भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स थी बहुत सारे बिजनेस में, और हमारे जॉब को लेकर भी थोड़ी सी प्रॉब्लम थी। सारी चीजें ना, कहीं वॉक करने के लिए, सुबह घूमने के लिए जगह नहीं, बहुत सारी दिक्कतें थी। 2014 में जो परिस्थिति थी उसके लिए अब ध्यान करना बड़ा मुश्किल था। असुविधा तो ये होती थी कि जैसे बड़ा परिवार रह रहे हैं, सभी को एक साथ रहना है, तो क्या स्ट्रीट वाला घर पहले रहता था तो खाना बनाने में भी दिक्कत होता था। और क्या बोलते हैं, हमारे घर पहले सुलभ शौचालय भी नहीं था। पहले हम लोग को बाहर सुलभ शौचालय के लिए जाना पड़ता था, तो थोड़ा शर्मिंदगी भी महसूस होती थी कि जाते थे तो हम लोग तो सोचे ही नहीं थे कि हाँ मतलब सुलभ बन पाएगा करके। पहली योजना कहा जाए तो सुलभ का ही है हम लोग के लिए, महिलाओं के लिए, क्योंकि हम लोग सोचे ही नहीं थे कि डबरापारा में कभी सुलभ बन पाएगा करके। आवास योजना जब से मिला है तब से घर भी अच्छा बन गया है, परिवार के सभी लोग खुश भी हैं, अब अच्छे से जीवन व्यतीत कर रहे हैं। बच्चे लोग भी खेलने कूदने पढ़ने लिखने के लिए सबको अच्छा जगह मिल पा रहा है। घर बन गया तो सबसे पहले बता रही हूँ, बारिश का जो दिक्कत होता था ना, पानी का, जो पूरा घर में पानी घुस जाता था, उसका बहुत अच्छा समाधान हुआ है। तो जब से हम लोग को प्रधानमंत्री आवास योजना मिला है तब से हमारा घर पक्की मकान बना है प्रधानमंत्री के द्वारा, और हम लोग को सुलभ शौचालय भी मिला है। तो ये इनका इलाज जो है आयुष्मान कार्ड से हुआ, हमें बिल्कुल भी वहाँ 1 रुपये भी पैसा नहीं लगा, इनका पूरा इलाज मुफ्त में हुआ है। मुझे मातृ वंदना योजना का लाभ मिला था जब मेरी बच्ची हुई थी। 6000 मिला था मुझे आर्थिक सहायता के रूप में। जब से मेरे को सिलेंडर मिला है उज्ज्वला वाला, उसे बहुत बड़ी राहत है, मेरे को बहुत सुविधा है उससे। तो मोदी जी और केंद्र सरकार और उसी समय में बीजेपी की सरकार, राज्य सरकार जब बनी तो यहाँ IIT ही पास हुआ और आज IIT खुल गया है, प्रॉपर दुर्ग में ही खुला है IIT। ये मोदी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है दुर्ग शहर के लिए। आज की डेट में जनरेशन इतना चेंज हो गया है कि अब धीरे धीरे जब सबको बढ़ते हुए देख रहे हैं, इसलिए ना हर घर में अब धीरे धीरे बढ़ाव बढ़ रहा है, जिससे सब लोगों को ना अब पढ़ने के लिए बाहर भी अलाउ कर दिया। अपने मम्मी पापा के सोच अगर दूसरे को देख के अगर बदलने का इच्छा हो रहा है तो अपने बेटी बेटा को पढ़ाने के लिए तो बिल्कुल अच्छा है। सबसे पहले तो हम सुबह जो यहाँ सुबह आ रहे हैं, ये भी उसी सरकार की देन है। एक कार में 40 किलोमीटर में 1.5 घंटा लगता था, आज
40 मिनट में आदमी पहुंच रहा है। और ये सारा बदलाव जब बीजेपी सरकार थी और मोदी ने जो वहाँ से सहयोग किया उसके मोदी है, सारी चीज़ पॉसिबल। अभी तो हमको महतारी बंधन योजना का फ़ायदा सबसे पहला हमको मिला है। मोदी जी के आने से काफ़ी बदलाव हुआ है, क्योंकि यहाँ पहले साफ़ सफाई नहीं था, घरों घरों में शौचालय नहीं बना था। लेकिन उनके आने से ना आज के डेट पे जो बाहर शौच करने के लिए जाते, लेकिन आज के डेट पे हर घर में शौच बनने प्रक्रिया चालू हो गई है, इसलिए आजकल बाहर जाने की कोई वो नहीं है। दूसरा है घर के लिए, गरीबों का घर जो है वो मोदी ने प्रदान किया सब गरीबों को। उसके पहले किसी को घर नहीं मिलता था, टूटे फूटे घर में रहते थे लोग। पहले तो मतलब कभी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते थे तो बिल भी बहुत बनता था, परेशानियां भी बहुत आती थी, मतलब रोज मजदूर वर्ग है तो अब बहुत ही अच्छा योजना है कि मतलब आयुष्मान कार्ड से जो मुफ्त में इलाज चालू किया सरकार ने। इन समस्याओं में बहुत सारी कमियां आई हैं और लोग जो है शहर के अंदर बहुत शानदार तरीके से आवागमन कर रहे हैं, ट्रैफिक भी कम हुई है और बड़ी गाड़ियां जो है शहरों के अंदर नहीं आने से बहुत सारी दुर्घटनाएं भी कम हुई हैं। हाँ, मोदी के आने के बाद बहुत कुछ बदला। हम लोग को आवास भी मिला और सुलभ शौचालय भी मिला। और अभी महतारी बंधन योजना का जो है वो 1000 हर महिला को जो प्रधानमंत्री द्वारा सम्मानित किए जा रहे हैं, 1000 जो रुपये दिए जा रहे हैं, उससे हमारे महिला बहुत खुश है और बहुत ज़्यादा खुश है। पहले क्या औरतों को कुछ नहीं समझा जाता था, लेकिन मोदी जी का जब से मतलब सरकार बना है तब से महिलाओं को एक निश्चित स्थान प्राप्त मिला है, जैसे उनको सम्मान मिला है। पहले क्या पुरुष लोग महिलाओं को सम्मान नहीं देते थे, लेकिन अभी सभी क्षेत्र में महिलाओं को सम्मान मिलता है। मोदी गारंटी ने हम महिलाओं की ज़िंदगी बदल दी। मोदी है तो मुमकिन है। पीएम मोदी जी द्वारा और जो भी महिलाओं के बारे में जो सोच रहे हैं मोदी जी, वो बहुत बड़ी बात है हम लोगों के लिए। आईआईटी आने से बच्चों में पढ़ने की ललक हो गई। आईआईटी क्या है पहले कोई जानते भी नहीं थे। आईआईटी आने के बाद लगा ये इंजीनियरिंग की सबसे उच्च शिक्षा की व्यवस्था है और तो फिर बच्चों में ललक हो गई पढ़ने की, लिखने की और आगे जाने की। हाँ बिल्कुल, मोदी है तो गारंटी है तो मुमकिन है। मोदी का ही सब तरफ से काम है, मोदी जी का ही इस सब तरफ से श्रेय है, क्योंकि उनके ही नेतृत्व में सारे काम जो हो रहे हैं और उसका ही परिणाम उनको दिख रहा है।